8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, वह बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। ये वृद्धि लगभग 92% की होगी, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। भारत के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना की संभावना ने लाखों लोगों के मन में नई आशा जगा दी है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करें और जानें कि यह आयोग क्या है, इसका क्या महत्व है और इससे किसे क्या लाभ होगा। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष समिति होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना होता है। यह आयोग सामान्यतः हर 10 वर्षों में गठित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग की संभावित घोषणा। वर्तमान जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले 5 महीनों के भीतर हो सकती है। ये खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके वेतन और पेंशन में काफ़ी बदलाव आने की उम्मीद है। न्यूनतम वेतन में प्रस्तावित वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम बेसिक सैलरी में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, वह बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। ये वृद्धि लगभग 92% की होगी, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। पेंशनरों के लिए लाभ। केवल वर्तमान कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स भी इस नए वेतन आयोग से लाभान्वित होंगे। उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ने की संभावना है। ये वृद्धि पेंशनरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी। वेतन संरचना में बदलाव। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ वेतनमान का पूरा स्ट्रक्चर बदलने की संभावना है। ये बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। नई वेतन संरचना आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी। महंगाई भत्ते में वृद्धि। हाल ही में जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ते डाब में 3% की वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि के साथ डाब 53% हो गया है। ये वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। ये दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना कब और कैसे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा और इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान कर सकती है। पिछले कुछ दशकों में सरकार ने लगभग हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग लागू किया है। इसलिए इस बार भी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर बजट के दौरान इसका ऐलान किया जाता है तो इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। ये समय आयोग के गठन, उसकी सिफारिशों और उन सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया में लग सकता है। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फैक्टर वेतन और पेंशन की गणना के लिए एक महत्वपूर्ण मानक है। पिछले 6ठे और 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों ने 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी। हालांकि सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इस फैक्टर के आधार पर ही न्यूनतम बेसिक पे को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था और न्यूनतम पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया था। 8वें वेतन आयोग से अपेक्षित बदलाव। विभिन्न रिपोर्टों और विश्लेषणों के आधार पर 8वें वेतन आयोग से निम्नलिखित बदलावों की उम्मीद की जा रही है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि। वर्तमान 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। ये बढ़कर लगभग 17,280 रुपये हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित बदलाव। पिछली बार की तरह इस बार भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज है। 8वां वेतन आयोग भारत के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। आने वाले महीनों में, विशेष रूप से बजट 2025 के दौरान, 8वें वेतन आयोग को लेकर और अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। यह आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। बढ़े हुए वेतन और पेंशन से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है।
ये देखना दिलचस्प होगा कि यह आयोग किस प्रकार से गठित होता है और इसकी सिफारिशें क्या होंगी। निस्संदेह आने वाले समय में यह एक महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। डीए वृद्धि। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी मिली, जिससे यह मूल वेतन का 53% हो गया। भावी वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की जा सकती है, जिसमें महत्वपूर्ण वेतन संशोधन की उम्मीद है। वेतन अनुमान। फिटमेंट कारकों के आधार पर न्यूनतम वेतन में 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन में 17,280 रुपये तक की संभावित वृद्धि। ऐतिहासिक संदर्भ। नया वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित होता है, अंतिम बार 2016 में गठित हुआ था। आर्थिक प्रभाव। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना तथा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी आगामी 8वें वेतन आयोग से आशान्वित हैं क्योंकि उन्हें हाल ही में 3% महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि मिली है, जिससे यह उनके मूल वेतन का 53% हो गया है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी इस समायोजन का मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का बकाया मिलेगा। क्या 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्द होगी? हाल ही में डीए में हुई बढ़ोतरी के बाद कई कर्मचारी और पेंशनभोगी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित करेगी। ऐतिहासिक रूप से लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग गठित किए जाते हैं और आखिरी 7वां वेतन आयोग था, जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की जा सकती है। हालांकि आयोग को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में समय लगेगा, क्योंकि पिछली सिफारिश को 18 महीने से अधिक का समय लगा था। ऐसी उम्मीदें हैं कि 8वां वेतन आयोग एक फिटमेंट फैक्टर वेतन गणना के लिए एक गुणक प्रस्तावित कर सकता है, जिससे वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए 1.92 के संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकता है और न्यूनतम पेंशन बढ़कर लगभग 17,280 रुपये हो सकती है। 8वें वेतन आयोग से अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारी क्या उम्मीद कर सकते हैं? अंतिम अपडेट 22 अक्टूबर 2024। डीए वृद्धि। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी मिली, जिससे यह मूल वेतन का 53% हो गया। भावी वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की जा सकती है, जिसमें महत्वपूर्ण वेतन संशोधन की उम्मीद है। वेतन अनुमान। फिटमेंट कारकों के आधार पर न्यूनतम वेतन में 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन में 17,280 रुपये तक की संभावित वृद्धि। ऐतिहासिक संदर्भ। नया वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित होता है, अंतिम बार 2016 में गठित हुआ था। आर्थिक प्रभाव। 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना तथा कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी आगामी 8वें वेतन आयोग से आशान्वित हैं क्योंकि उन्हें हाल ही में 3% महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि मिली है, जिससे यह उनके मूल वेतन का 53% हो गया है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी इस समायोजन का मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का बकाया मिलेगा। क्या 8वें वेतन आयोग की घोषणा जल्द होगी? हाल ही में डीए में हुई बढ़ोतरी के बाद कई कर्मचारी और पेंशनभोगी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग गठित करेगी। ऐतिहासिक रूप से लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग गठित किए जाते हैं और आखिरी 7वां वेतन आयोग था, जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की जा सकती है। हालांकि आयोग को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में समय लगेगा, क्योंकि पिछली सिफारिश को 18 महीने से अधिक का समय लगा था। वेतन और पेंशन पर प्रभाव। ऐसी उम्मीदें हैं कि 8वां वेतन आयोग एक फिटमेंट फैक्टर वेतन गणना के लिए एक गुणक प्रस्तावित कर सकता है, जिससे वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए 1.92 के संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकता है और न्यूनतम पेंशन बढ़कर लगभग 17,280 रुपये हो सकती है। वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। मौजूदा महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए वेतन और पेंशन संरचनाओं को संबोधित करने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव सरकार को सौंपा गया, जिसमें अद्यतन वेतन संरचना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से 7वें वेतन आयोग की स्थापना के बाद से हुए आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए। 8वें वेतन आयोग के लाभ। वेतन में वृद्धि। कर्मचारियों के मूल वेतन में 20% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। समायोजित भत्ते। मकान किराया और यात्रा भत्ते जैसे भत्तों को वर्तमान जीवन यापन लागत के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
उच्च पेंशन, सेवानिवृत्त लोगों को 30% तक की पेंशन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। आर्थिक प्रभाव, प्रयोज्य आय में वृद्धि से व्यय में वृद्धि हो सकती है तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सकता है। निष्कर्ष, 8वें वेतन आयोग की स्थापना से मौजूदा वेतन संरचना में विभिन्न विसंगतियों को दूर करने और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। अब तक कर्मचारियों को आयोग के गठन के बारे में किसी भी घोषणा के लिए आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।